स्वागत है बीरनगर में। बीरनगर छोटा सा गांव, बड़े दिल वाले लोग, हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, मंदिर की घंटियां, नदी का शोर। यहाँ जिंदगी सरल थी, प्यार था, विश्वास था और कहानियां थी पुरानी, रहस्यमयी। बीरनगर एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, त्योहार साथ मनाते थे, दुख में साथ खड़े होते थे। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को मानते थे, अपने बुजुर्गों का आदर करते थे और कहानियों में विश्वास रखते थे, उन कहानियों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। अमेरिका से एक फैमिली आया बीरनगर वापस, अपने पुरखों की धरती पर। परिवार का मुखिया था अमित, साथ में थी उसकी वाइफ अनीता और उनका बेटा छोटा सा रोनित। अमित के दादाजी एक जमींदार थे, उनकी एक हवेली थी बीरनगर के बाहर। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, पर अमित ने ठाना था उसे फिर से बनाएगा, अपने परिवार के साथ रहेगा, अपनी जड़ों से जुड़ेगा। हवेली का काम शुरू हुआ, मजदूर लगे हुए थे, धूल, मिट्टी, शोर। अनीता को डर लगता था, उसे हवेली पसंद नहीं थी, उसे बुरी लगती थी, पर अमित खुश था, उसे अपने सपने का घर मिल गया था। एक दिन रोनित बीमार पड़ गया, तेज बुखार, कंपपी, रोना धोना। अनीता घबरा गई, उसने अमित को बुलाया। रोनित को गांव के डॉक्टर के पास ले गए, दवा दी गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन बीतते गए, रोनित की हालत बिगड़ती गई, वो कमजोर होता गया, खाना पीना छोड़ दिया, बस रोता रहता। अमित और अनीता परेशान, क्या करें समझ नहीं आ रहा था। गांव के सारे डॉक्टरों को दिखाया, बड़े शहर भी गए, टेस्ट करवाए, पर कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर भी हैरान, आखिर रोनित को हो क्या रहा है। अनीता को याद आया, उसकी दादी मां कहानियां सुनाया करती थीं, ऐसी ही बीमारियों के बारे में, काला जादू, नजर, ओझा। अनीता ने अमित को बताया। अमित को यकीन नहीं हुआ, वो पढ़ा लिखा था, आधुनिक सोच वाला। परेशानी ये थी, कोई और रास्ता नहीं था। अमित और अनीता ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया, गांव के बाहर जंगल के पास एक ओझा रहता है, बहुत ताकतवर, काला जादू जानता है, वो ही रोनित को ठीक कर सकता है। अमित को डर लग रहा था, पर अनीता को उम्मीद थी, उसे अपनी दादी मां की कहानियों पर यकीन था। वो अमित को लेकर ओझा के पास गई। ओझा के पास पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, रास्ता कठिन था, डरावना था, पर अनीता पीछे हटने वाली नहीं थी। वो रोनित को लेकर अमित के साथ चल पड़ी ओझा के पास। आखिरकार एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, बाहर धुआं उठ रहा था, एक अजीब सी गंध आ रही थी, अंदर से आवाजें आ रही थी, अजीबोगरीब आवाजें। अनीता डर गई, पर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। वो अंदर गई, ओझा बैठा था, धुएं से घिरा हुआ, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो डरावना लग रहा था, पर अनीता को यकीन था, यही रोनित को बचा सकता है।